तौबा का दरवाज़ा, अल्लाह का वली और एक गुनाहगार। कभी कभी इंसान की जिंदगी गुनाह से इतनी भर जाती है कि वह खुद को तबाही के रास्ते पर महसूस करता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह की रहमत इतनी व्यापक है कि कोई भी गुनाहगार अगर दिल से तौबा कर ले तो वह अल्लाह का प्यारा बन सकता है। ये वाक़या एक ऐसे ही गुनाहगार और एक वली का है जो तौबा, रहमत और तकब्बुर के गहरे सबक देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खूबसूरत शहर था जो पहाड़ की गोद में बसा था। यहाँ के लोग आमतौर पर नेक और शरीफ थे। इस शहर में एक वलीउल्लाह रहते थे जिनका नाम हजरत शेख अहमद था। वे एक बुजुर्ग, नेक और बहुत ही इबादत गुजार शख्स थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत और लोगों को दीन की तरफ बुलाने में लगा दी थी। शहर के हर शख्स उन्हें सम्मान की निगाह से देखता। जब लोग परेशान होते तो उनके पास जाते और जब कोई बीमारी या मुसीबत आती तो उनकी दुआओं से राहत पाते। उसी शहर के एक कोने में एक दूसरा शख्स भी रहता था, नाम था हारिस। हारिस एक मशहूर गुनाहगार था। कोई गुनाह ऐसा न था जिसमें वह लिप्त न रहा हो। शराब, जुआ, जिना, चोरी और झूठ सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लोग उससे नफरत करते, बच्चे उसके पास नहीं जाते और कोई भी शरीफ आदमी उसका साथ पसंद नहीं करता। हारिस की जिंदगी गुनाह में डूबी हुई थी। दिन भर आवारागर्दी और रात को गुनाह। वह खुद को बगैर मकसद का समझता था। उसका दिल अंदर से टूट चुका था मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता था। एक दिन जब वह अकेले बैठा शराब पी रहा था, अचानक उसका दिल कांप उठा। न जाने किस वजह से आज उसकी आंख से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए गए गुनाहों की याद आने लगी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हारिस, अब बहुत हो गया, अब तो रुक जा। वह रात नींद में नहीं, आंसुओं में कटी। सुबह की अजान हुई और हारिस पहली बार मस्जिद की तरफ चला। मगर जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, लोगों की निगाहें उस पर पड़ी और सब ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। देखो कौन आया है मस्जिद में, वह गुनाह का पुतला। किसी ने कहा। शर्म और जिल्लत से हारिस वापस लौट गया, लेकिन अब उसके अंदर एक आग जल रही थी, तौबा की आग। उसने सोचा, मस्जिद वालों ने मुझे ठुकरा दिया, अब अल्लाह के वली से मदद मांगता हूँ। हारिस चला शेख अहमद के घर। दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हारिस ने कहा, हजरत, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। आपकी दुआ चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। शेख अहमद ने दरवाजा खोला, हारिस को देखा और उनकी आंखों में सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, तू वही गुनाहगार है ना, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है? या तू समझता है कि अब अल्लाह तुझे माफ कर देगा? नहीं, तौबा भी उसी की होती है जो वक्त रहते लौटते हैं। तू तो नरक का ईंधन बन चुका है। ये सुनकर हारिस का दिल टूट गया। उसने सर झुकाया, आंसू आंख से बहने लगे। मगर उसने एक बात कही जो आसमान हिला देने वाली थी, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रब कितना रहम वाला है, शायद वह मुझे माफ कर दे। और वह लौट गया। उस रात शेख अहमद को नींद में एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में एक फरिश्ता आया जो बहुत ही नूरानी था। उसने कहा, ए अहमद, या तूने अपने आप को मेरा वकील समझ लिया, या तुझे हक है यह फैसला करने का कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। वो मेरा बंदा तेरे पास तौबा की उम्मीद लेकर आया था, मगर तूने उसे मेरी रहमत से मायूस कर दिया। सुन, आज मैं उसकी तौबा कबूल कर चुका हूँ और तुझे तेरी तकब्बुर की वजह से गिरा दिया है। शेख अहमद चीखते हुए जागे, पसीने पसीने हो गए, दिल कांप रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और उसी वक्त हारिस की तलाश में निकल पड़े। सुबह का वक्त था। हारिस एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा रो रहा था। वह आसमान की तरफ देख रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन अब तू ही मेरा सहारा है। मुझे किसी इंसान से उम्मीद नहीं रही। अगर तूने भी ठुकरा दिया तो मेरा कोई नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, हारिस, मुझे माफ कर दो। पीछे देखा तो शेख अहमद थे। रोते हुए आए और हारिस के पैरों में गिर गए। मेरे भाई, मैं तकब्बुर में अंधा हो गया था। तू अल्लाह का प्यारा बन चुका है, मैं गिर गया। मेरे लिए दुआ करो।
हारिस सन रह गया। उसने उठाकर गले लगा लिया और कहा, हम दोनों गुनहगार हैं, चलो साथ बैठकर तौबा करते हैं। वहीं बैठकर दोनों ने रो रो कर अल्लाह से तौबा की और वह जगह नूर से भर गई। जब ये खबर पूरे शहर में फैली कि हारिस ने दिल से तौबा की और अल्लाह का प्यारा बन गया, तो लोगों की आंखें खुल गई। जो लोग उसे धुतकारते थे अब उसे सलाम करते थे। मस्जिद का इमाम खुद उसके पास आकर माफ़ी मांगता है। शेख अहमद ने जुमे के दिन मिंबर से खुतबा दिया, लोगों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। जिसने गुनाह में जिंदगी बिताई हो वो भी तौबा से बदल सकता है, और जो इबादत में हो उसे भी घमंड से बचना चाहिए। हारिस अब एक दाए-ए-इलाम बन चुका था। वह गुनहगार को तौबा की दावत देता और अपने हालात सुनाकर लोगों के दिल बदल देता। शेख अहमद पहले से ज़्यादा विनम्र और आजीज बन गए थे। वह हमेशा कहा करते थे, जो अल्लाह की राह में है उसे दूसरों के लिए रहमत बनना चाहिए, दीवार नहीं।